वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का सेकंड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में मीन का तीनों मेथड कवर किया था, लाइक डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम लोग आगे चलेंगे, मीन का सिंगल गैप डबल गैप क्वेश्चन दोनों करेंगे। उसके बाद मीडियन चलेंगे। मीडियन में भी एक मीडियन का निकालने का एक ही मेथड है और उसमें भी सिंगल गैप डबल गैप क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे चलेंगे, उसके बाद हमारा आएगा मोड। अब आइए पहले मीन का सिंगल और डबल गैप क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स क्लास 10th। जैसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ मीन इज 27 of the following data। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब कैसे बनेगा। ये चीज आपको दिया रहेगा, एक ही गैप है, सिंगल गैप, सिर्फ p का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, देखिएगा। क्लास और फ्रीक्वेंसी तो हमेशा दिया रहेगा। जैसे क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये हमेशा दिया रहेगा। और फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता है, इसको हम देखते हैं 8, P, 12, 13 और उसके बाद 10, ये दिया रहेगा। दो चीज, क्लास दिया रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब इसको हमको सॉल्व करना है और सिंगल गैप जो हमारा क्वेश्चन है p वो फाइंड करना है। आइए देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे। कोई भी मेथड से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, एज्यूम्ड मेथड हो, स्टेप डेविएशन मेथड हो। लेकिन अगर गैपिंग क्वेश्चन मिले तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि हम डायरेक्ट मेथड से चले। डायरेक्ट मेथड से जाने के बाद क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन उतना डिफिकल्ट नहीं होगा और इजी वे आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम x निकालेंगे। x मैंने बताया था कि दोनों को जोड़ के उसका हाफ, इस दोनों को ऐड करेंगे, 10 का हाफ 5, इसको 15, ये 25, ये 35 और ये 45। अब fx करेंगे दोनों को इंटू, 8 5 जा 40, इसको इंटू करेंगे 15p, इसको इंटू करेंगे 25 12 जा, तो 25 12 जा हो जाएगा इसको इंटू कर लीजिए 300, और उसके बाद 15 35 13 जा, इसको इंटू कर लीजिए, 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, फिर 5, फिर 3, 5 5 4, यानी 4 5 5, और इसको इंटू करेंगे 450। सुनिए अब इसको ऐड कीजिए, सिग्मा एफ, इसको ऐड कर लीजिए, तो 12 और 8 20 और 10 30 और 43 प्लस पी। देखिए फिर से 12 और 8 ये हो गया 20 और 10 30 और 10 40 और 3 43 प्लस पी हो गया। अब इसको ऐड कीजिए सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स में देखिए इसको छोड़ के, ये क्योंकि वेरिएबल में ये अदर कास्ट है तो इसको छोड़ के आप बाकी सबको ऐड कीजिए। तो यहाँ देखिए 400 400 800 और 300, 1100 और 50 50, 1200 1205 यहाँ हो गया और 40, 1205 और 40 1245 प्लस 15p 15p। कोई दिक्कत? एक बार फिर ऐड कर लीजिए, 4 4 8 3 11 और 50 50 100 1205 प्लस 40 1245। अब हम क्या करेंगे, मीन बराबर जो हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, मीन कितना था 27, तो इधर 27 लिखेंगे। सिग्मा एफ एक्स आपका हो गया 1245 1245 इन प्लस 15p, और सिग्मा एफ हो गया 43 प्लस p। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 43 को 27 से,
43 को 27 से करेंगे, 7 3 या 21 कैरी 2 और 7 4 28 और 2 30, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 1 6 8 3 11, 1161 प्लस 27p इज इक्वल टू 1245 प्लस 15p। इसको सॉल्व कर लीजिए, 15p को उधर ले आइए तो 12p हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 1245 में से 1161 माइनस 5 से 1 4, 14 से 6 8 और 84, 12 7 जा 84, दैट मीन्स p का वैल्यू 7। ओके, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन मिले सिंगल गैप, मीन में सिंगल गैप था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ मीन इज 27, तो मीन 27 था और इसमें हम लोग का सिंगल गैप था, तो क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, एक जगह गैपिंग है, तो इसमें हम लोग x निकाले और फिर fx को इंटू किए, फिर वही प्रोसेस सिग्मा f किए, फिर सिग्मा fx किए, फिर मीन का जो फॉर्मूला होता है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, हमारा वैल्यू आ गया। इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। डबल गैप, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if mean is 50 and if mean is 50 and सिग्मा f इज इक्वल टू 120। जब ये दो गैप होगा तो उसमें मीन भी देगा और सिग्मा f मतलब टोटल का फ्रीक्वेंसी का सम भी देगा। सिंगल गैप में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ मीन देगा, सिग्मा f नहीं दिया रहेगा। ओके, अब आइए देखिए क्या करना है। क्लास फ्रीक्वेंसी तो हमेशा दिया रहेगा, जैसे क्लास आपका दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 17x, 32y और 19, इतना चीज दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखिए इसमें डबल गैप और हमारा मीन दिया हुआ है 50 और सिग्मा एफ टोटल दिया हुआ है 120। जब ये दो गैप होगा तो सिग्मा एफ देगा। ठीक है, सबसे पहला काम हमको x निकालना है। x तो निकालेंगे, इस दोनों को 10, 30, 50, 70, 90 इतना काम पहले कर लेंगे। अब fx इंटू करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, इसमें से दो वेरिएबल है, इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे, सिग्मा एफ इज इक्वल टू दिया हुआ था 17 प्लस एक्स प्लस 32 प्लस वाई प्लस 19, ये हो गया 120। इसको ऐड कीजिए 32 और 18, दैट मीन्स हो गया ये 51 और 7, 51 और 7 58 और 10 68 प्लस एक्स प्लस वाई, ये इधर आ जाएगा तो 52 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस एक्स। इक्वेशन फर्स्ट 52 माइनस एक्स, तो इस y के जगह पे आप क्या करेंगे 52 माइनस एक्स लिख लेंगे। अब ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, अब उतना परेशानी नहीं होगा। अब आइए इंटू कीजिए, 17 10 जा 170, 30x इसको इंटू कीजिए, 32 5 जा
16 1600, चलिए इसको इंटू कीजिए, 7 2 जा 14 का 4, कैरी 1, 7 5 जा 35 और 1 36, अब -70x, और इसको कीजिएगा 1710। आइए अब सिग्मा एफ एक्स, इसको ऐड करते हैं, ये दोनों मिला के तो 30 प्लस 30 और -70 मिला के तो -40 हो जाएगा, -40x। अब इसको ऐड कीजिए, 170 और 1600, 1770 प्लस 1710, ये हो जाएगा आपका 3480। ओके, और उसमें ऐड कर देंगे आप 3640, 3640, 0 8 4 12 का 2, कैरी 1 6 4 10 और 1 11 का 1, कैरी 1 3 3 6 1 7 7120। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पे बैठा देंगे। नाउ मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो मीन आपका दिया हुआ था 50, सिग्मा एफ एक्स आपने निकाला 7120 माइनस 40x, सिग्मा एफ आपने निकाला 120। इसको आप सॉल्व कीजिए, इंटू कीजिएगा तो 12 5 जा 60, 6000, 7120 माइनस 40x इधर चला जाएगा तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1120। 0 से 0 साफ, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 3 और 34 8 जा, यानी x का वैल्यू हो गया 28। एक आंसर ये हो गया। अब अगर x 28 हो गया तो यहां आप फर्स्ट पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट में y इज इक्वल टू 52 माइनस एक्स, दैट मीन्स 52 माइनस 28, 12 से 8 गया 4 और 4 से 2 गया, दैट मीन्स y का वैल्यू आपका आ गया 24। आप नोट कर सकते हैं इसको। देखिए मीन में टोटल 5 टाइप का क्वेश्चन है, एक है डायरेक्ट मेथड से सिंपल मीन निकालना, एक है एज्यूम मेथड से मीन निकालना, और एक है स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना। तीनों में से जो भी मेथड एग्जाम में बोले आप लगा के मीन निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन और है, एक है सिंगल गैप और एक है डबल गैप। जैसा क्वेश्चन पूछे सिंगल गैप वाला भी मैंने बताया है, डबल गैप वाला भी मैंने बताया है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आइए आगे। अब सुनिएगा, मीडियन 9th में भी पढ़े थे, लेकिन वहां पे अनग्रुप डाटा का था। अनग्रुप डाटा का जो मीडियन आप निकालते थे वहां पे हम लोग का 2 टाइप से होता था। पहले में डाटा को क्या करते थे, अरेंज करते थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अरेंज करने के बाद फिर उसमें हम लोग देखते थे कि ये इवन आया कि ओड आया। इवन का अलग फॉर्मूला, ओड का अलग फॉर्मूला होता था। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा मीडियन है वो ग्रुप डाटा का है। तो ग्रुप डाटा का मीडियन देखिए कैसे निकलेगा। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। मीडियन निकालना है। जैसे कि हमारा यहां देखिए क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, 2 चीज तो हमेशा दिया रहेगा, चाहे वो मीन पूछे, मीडियन पूछे, मोड पूछे, जो भी पूछेगा, मीन मीडियन मोड जो भी पूछेगा, तो आपको क्या कहता है, क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। आपको करना क्या है, देखिए आगे क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सपोज ऐसा है, फ्रीक्वेंसी सपोज 3, 5 3 8, 8 to 10, 7 17, और सपोज 5, इतना दे दिया। अब इसका मीडियन निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। मीन के लिए
एक्स नेसेसरी है, बिना एक्स का मीन नहीं निकलेगा। मीडियन के लिए सी एफ, सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपको पता भी होगा बट मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सुनिएगा, देखिएगा सी एफ कैसे निकलता है। सी एफ का मतलब होता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी के एवब जो भी फ्रीक्वेंसी है सारे को ऐड करके लिखना है। जैसे 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो 3 का 3, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 8, इस सब को ऐड करेंगे तो 10, इसको ऐड करेंगे तो 17 और इसको ऐड करेंगे तो 22। और आप सिग्मा एफ कीजिए, इसको भी ऐड कीजिए, 5 3 8 8 2 10 10 7 70 और 5 22, ये दोनों मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं किया तो आपका सी एफ गलत है, ठीक है। अब आइए देखिए प्रोसेस क्या होता है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ, ये फॉर्मूला है। L प्लस एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ। देखिए कैसे सॉल्व होता है। अब L क्या है, H क्या है, इसको देखिए कैसे। सबसे पहले आप n बाई टू निकालिएगा, n बाई टू, n बोलते हैं सिग्मा एफ को। सिग्मा एफ हो गया 22 का हाफ कीजिएगा तो 11, ओके। अब क्या करना है, जस्ट ग्रेटर देन 11 जो आपको यहां पे आएगा n बाई टू, जो भी आएगा जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू सी एफ में खोजेंगे, मिला 17, जस्ट ग्रेटर देन 11 17, इसको क्लोज कर देंगे। सारा काम अब इसी से होगा। मतलब क्या, लोअर लिमिट हो जाएगा 30, हाइट अपर माइनस लोअर, हाइट हो गया 10, एफ 7 और सी एफ ठीक ऊपर वाला होगा, जस्ट बिफोर, ये सी एफ नहीं लेंगे, सी एफ ठीक ऊपर वाला 10, ओके। तो एल एच एफ और सी एफ, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आइए इसमें बैठा दीजिए। एल हो गया आपका 30, एच हो गया आपका 10, एन बाई टू हो गया आपका n बाई टू 11 माइनस सी एफ हो गया 10 और f हो गया आपका f 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 प्लस 10 इंटू 1 बाई 7, दैट मीन्स 30 प्लस 10 बाई 7, 30 प्लस 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 37 4 जा 28, फिर 2 बचेगा 20, 7 2 जा 14, इस तरह जाएगा क्या, दैट मीन्स 31.42, दैट इज द मीडियन। मीडियन के लिए आपको सी एफ चाहिए और बिना सी एफ का मीडियन नहीं निकलेगा, बिना एक्स का मीन नहीं निकलेगा। मीन के लिए एक्स नेसेसरी है, चाहे जो भी मेथड कहे, एज्यूम्ड कहे, डायरेक्ट कहे, स्टेप कहे, तो उसके लिए आप वो, और मीडियन के लिए आप इस तरह का सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग सिंगल गैप करते हैं। इसमें भी 3 टाइप का क्वेश्चन मीडियन में, एक तो डायरेक्ट मीडियन निकालना और एक होता है सिंगल गैप डबल गैप। मीडियन में एक ही मेथड है, इसलिए एक टाइप का क्वेश्चन वो हो गया। उसके बाद सिंगल गैप डबल गैप। देखिए स्टैटिक्स आप सिर्फ क्वेश्चन ऑफ टाइप की, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर लीजिए, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस इतना करने के बाद आप किसी भी बुक को डील कर, ऐसा नहीं है कि हमारा वो बुक नहीं बनेगा, हमारा वो, कोई भी बना सकते हैं। बस आपको जो क्वेश्चन का टाइप्स है उस पर पकड़ बनाइए, उसको एक एक करके आप कीजिए, फिर आप बना सकते हैं। क्योंकि देखिए रिवीजन मस्ट है, विदाउट रिवीजन आप अच्छा से मैथ में स्कोर नहीं कर सकते हैं। और आपकी रिवीजन जनवरी तक हो जानी चाहिए, फिर फरवरी में आप सेट बनाना कंपलसरी है। जैसे कोई भी सेट हो, ओसवाल का सेट हो या अरिहंत का हो या एडुकार्ट हो या एग्जाम आइडिया, जो भी आपके पास सेट मिले वो उसको बनाना कंपलसरी है। अगर आप सेट बना के एग्जाम में नहीं जाते हैं तो फिर बहुत परेशानी होगी, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन को एक एक पॉइंट को देखते हुए आगे चलिए, उसके बाद हम लोग सेट पे भी आएंगे। आइए पहले हम लोग देखते हैं अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सिंगल गैप क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एक्स इफ मीडियन इज 24। मीडियन इज 24।
देखिए क्लास और फ्रीक्वेंसी ये तो हमेशा दिया रहेगा, क्लास और फ्रीक्वेंसी तो हमेशा दिया रहेगा, इसके बिना तो सॉल्व हो नहीं सकता है। यहां देखिएगा क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी आपका है 525, 525, x 18 और 7। सुनिएगा ये देखिए कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप CF निकालिए, हमने बताया था मीन के लिए x कंपलसरी है, मीडियन के लिए CF कंपलसरी है। तो सिंगल गैप हो या डबल गैप हो जो भी हो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आप सबसे पहले CF निकालिए। CF निकालिएगा तो इसका CF 5 का 5, ये 30, ये हो जाएगा 30 प्लस x, इसको ऐड करेंगे तो 48 प्लस x और ये हो जाएगा 55 प्लस x। इसको ऐड कीजिए सिग्मा f, इसको भी ऐड कीजिए 30, 48 प्लस 7, 55 प्लस x। देखिए दोनों मैच कर गया, यानी बिल्कुल आपका सही है। अब सबसे पहले क्या करेंगे n/2 निकालेंगे, n/2 तो n/55 प्लस x/2। अब तो यहाँ पे डिवाइड होगा ही नहीं तो सुनिए इधर क्या करेंगे, जब डिवाइड नहीं होगा तो अब हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि इसमें से कौन बड़ा है, जस्ट ग्रेटर देन इससे हम नहीं खोज सकते हैं। तो हमको देखना क्या है, जो हमारा मीडियन है, मीडियन कितना है हमारा 24, तो 24 मीडियन है, इसका मतलब इसका क्लास जो होगा 20 से 30 के बीच में होगा, क्योंकि हमारा मीडियन 24 है तो इसका मतलब ये आंसर 20-30 के बीच में ही आ रहा है, मतलब हमारा क्लास ये है। ठीक है, अगर यहाँ मीडियन 34 रहता तो क्लास ये होता, अगर मीडियन 44 रहता तो क्लास ये होता, मीडियन अगर 14 रहता तो क्लास ये होता। ठीक है ना, जब गैपिंग क्वेश्चन होगा तो क्लास हम जो है वो मीडियन से पकड़ेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। लोअर लिमिट हो गया 20, हाइट हो गया 10, फ्रीक्वेंसी हो गया x और CF हो गया ठीक ऊपर वाला 30। अब इसको सॉल्व कर देंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF/F। इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, बहुत नेसेसरी है ये सब चीज और ये सब बहुत आसान चीज है। अगर इसमें करते हैं तो आपका 12 to 16 मार्क्स, 12, 30 to 16 मार्क्स आपका स्टैटिक्स से कोई नहीं ले सकता है और वो आता ही है। और ये हाई बच्चे, एवरेज बच्चे और लो बच्चे सब के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए, अब मीडियन हो गया आपका 24, लोअर लिमिट हो गया आपका 20, हाइट हो गया आपका 10, n/2 यहाँ 55 प्लस x/2 और माइनस CF हो गया आपका 30 और F कितना x। अब इसको सॉल्व करना होगा, चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। 20 किधर ले आइए तो ये हो जाएगा 4, इधर बच गया 10 इंटू, इसमें एलसीएम लीजिएगा तो 2 एलसीएम आएगा, तो 55 प्लस x माइनस 60, ओके, और ये x इंटू में चला जाएगा तो 2x। यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। 2 5 जा 10, ये तो कट ही जाएगा, 4 का 4, 5 का 5, ये माइनस हो जाएगा तो x माइनस 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x माइनस 25, 5x इधर आ जाएगा तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 25। दिस इज द आंसर, नोट डाउन। ये था आपका सिंगल गैप क्वेश्चन मीडियन का। अब हम लोग आगे करेंगे और मीडियन का जो हमारा डबल गैप क्वेश्चन है उसको अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इधर, जैसे कि हमारा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if median is 525 and 525
एंड सिग्मा एफ इज इक्वल टू 120, सॉरी 100, सिग्मा 100। जब ये डबल गैप होगा तो सिग्मा एफ भी देगा, चाहे वो मीन में हो या मीडियन में हो। गैपिंग क्वेश्चन सिंगल गैप में नहीं देगा, डबल गैप होगा तो उसमें आपको मीडियन भी देगा और सिग्मा एफ भी देगा। मीन में होगा तो मीन भी देगा और सिग्मा एफ भी देगा। अगर ये गिवन पार्ट नहीं है तो फिर कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता। आइए हम लोग आगे करते हैं। जैसे क्लास और फ्रीक्वेंसी, ये तो हमेशा दिया ही रहेगा आपको। यहां देखिएगा, जैसे कि आपका क्लास है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 6 to 7, 7 to 8, 800 to 900 और 900 to 1000, ये दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। आइए देखिए, फ्रीक्वेंसी में है आपका 25 x 12 17 12 17 20 y 9 7 4, ये चीज दिया रहेगा। देखिए इधर CF। तो देखिए जब ये डबल गैप होगा तो आपको सिग्मा एफ दे देगा, 100 दिया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y को कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 2 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस 17 प्लस 20 प्लस वाई प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4। सुनिए इधर, इतना कर लेंगे। अब सिग्मा एफ जो हमारा है वो 100 है, इसको ऐड कीजिए। 5 to 10, 10 और 10 22, 22, 22 और 20 42, 42 और 10 52 और 7 52 और 7 59, 59 और 11, तो 59 और 11 हो गया आपका 59 60 70 79। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, 7 9 20 20 20 40 40 और 40 इधर हो गया, और इधर ऐड करेंगे तो 40 और 50 60 69 69 और 2 70 और 5 76 76 आ रहा है। एक बार फिर से ऐड करते हैं, लेकिन शायद 76 ही आ रहा है। 11 9 20 20 40 40 10 50 50 10 60 60 60 9 8 9 69, हाँ 76 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आप इसको इधर ले आइए तो 24 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस एक्स। इक्वेशन क्या, फर्स्ट। इस y के जगह पे हम लिखेंगे 24 माइनस एक्स, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए ऐड कीजिए, 2 5 to 7 7 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स 19 और 17, तो 9 7 16 1 1 2 1 3 36 प्लस एक्स 56 प्लस एक्स, और इसको ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 56 और 24 80 89 और 89 और 70 7, तो 89 और 7 हो गया आपका 96 और 400। देखिए दोनों मिल गया, यस। अब आइए, इतना करने के बाद फिर से वही काम करेंगे। मीडियन जो हमारा दिया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप n/2 निकालते हैं तो n/2 मतलब सिग्मा f/2, 100 का हाफ यानी 50, 50 से बड़ा इसमें कौन सा है पता नहीं चलेगा। तो आपको ये जो दिया हुआ था 525, ये जो आएगा वो 500 और 600 के बीच में आएगा।
500 और 600 के बीच में। अब सारा काम इसी का होगा। लोअर लिमिट हो गया 500, हाइट हो गया 100 का हाइट है, एफ हो गया आपका 20 और सी एफ ठीक ऊपर वाला 36 प्लस एक्स। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। इतना के बाद फॉर्मूला बैठा देंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। मीडियन कितना था 525, एल कितना, एल आपने निकाला 500, एच आपका 100, एन बाई 2 सॉरी इंटू एन बाई 2 आपने निकाला 50 माइनस सी एफ, सी एफ ये है तो पीछे माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस 36 माइनस एक्स और फ्रीक्वेंसी आपका था 20। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 25 जा तो 100 यहीं कट गया, 5 इधर आ जाएगा तो 25, 500 इधर आ गया तो 25, इधर बच गया 5 और इसको माइनस कीजिएगा तो 14 माइनस एक्स, 5 5 जा 25, 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू 14 में से 5 गया तो 9, एक्स निकल गया 9। ओके, अब अगर x 9 आ गया तो एक आंसर तो यहां पे हो गया आपका। अब इस x का वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 24 माइनस 9, 14 में से 9 गया तो 5, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 15। नोट, इसको नोट कर लीजिए। ये था मीडियन का डबल गैप। तो इस तरह हमारा सिंगल गैप, डबल गैप, मीन का, मीडियन का, मीडियन में 3 टाइप का क्वेश्चन, एक मीडियन निकालना, एक सिंगल गैप, एक डबल गैप, और मीन में 5 टाइप का है। एक तो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और फिर 3 हो गया आप, सॉरी ये 3 ये हो गया और 2 हो गया आपका एक सिंगल गैप और एक डबल गैप। तो 5 उधर 3 इधर 8, अब बच गया सिर्फ एक, वो है मोड। आइए वो भी देखते हैं। इसको आप लोग को नोट करना है तो कर सकते हैं। चलिए यहां देखिए, अब आगे हम लोग देखेंगे अब मोड कैसे निकलता है। मोड निकालना बहुत जरूरी है, वो भी आसान है इससे, देखिएगा। उसका बस फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, बाकी कैलकुलेशन उसका बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन रहेगा, इसका मोड निकालना है, क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। यहां देखिए, ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये क्लास दिया हुआ है। 3, 5, 7, 2, 3 सपोज ये दे दिया। अब इसका मोड निकालना, तो आप मोड निकालने के लिए कोई कुछ जरूरी, जैसे कि मीन के लिए आप x निकालते थे, मीडियन के लिए आप CF निकालते थे, तो मोड के लिए कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इसका पहले फॉर्मूला देख लीजिए। मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस एच इंटू F0 माइनस F माइनस 1 बाय 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F प्लस 1। ये फॉर्मूला है, आप लोग को पता भी होगा, बस थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूं था। सुनिएगा, अब सुनिएगा। सबसे बड़ा इसमें खोजिए, सबसे बड़ा 7, इसको क्लोज कर दीजिए, सारा काम इसका। लोअर लिमिट हो गया आपका 20, हाइट हो गया आपका 10, F0, F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो क्लास को आप घेरे हैं उसका फ्रीक्वेंसी 7, F माइनस 1 मतलब बिफोर फ्रीक्वेंसी, ठीक इसके ऊपर वाला 5, F प्लस 1 ठीक इसके बाद वाला 2। अब इसको इसमें बैठा दीजिए, बड़ा सिंपल है। लोअर लिमिट हो गया 20, हाइट हो गया आपका 10, F0 हो गया 7, F माइनस 1 5, 2F0, तो 7 2 जा 14 माइनस 5
और ये हो गया 2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 का 20 प्लस का प्लस 10 का 10, 7 में से 5 गया 2 और 14 में से 7 गया तो 7, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 20/7, 20 प्लस इसको डिवाइड देंगे तो 7 2 जा 14, बच गया 6, तो 60, 7 8 जा 56, इसी के अप्रॉक्सीमेट जाएगा यानी 22.8, दैट इज द आंसर। तो इस तरह मीन मीडियन मोड हम कवर कर सकते हैं। ऑगिव तो हमारा आएगा ही नहीं, ऑगिव सिलेबस से रिलेटेड पार्ट है, तो आप प्लीज इसको पूरी तरह देखिए और एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस घर पे कीजिए। मीन का पांचों 3 मेथड हो गया और 2 सिंगल गैप डबल गैप, वैसे स्टेप डिवीजन मेथड सिलेबस से कटा हुआ है, फिर भी आप एक बार कर लीजिएगा। मीडियन आपका 3, एक डायरेक्ट जो निकालना रहता है मीडियन, दूसरा हो गया सिंगल गैप डबल गैप और मोड का सिर्फ एक। और इतने करने के बाद आप किसी भी बुक को लेके 2 4 5 क्वेश्चन डील कर लीजिए, आपका स्टैटिक्स कवर हो जाएगा। और जरूरी भी है स्टैटिक्स कवर करना, और इससे केस बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है। जरूर सपोज एक डाटा दे देगा, कहेगा उसका मीन निकालो, उसका मीडियन निकालो, उसका मोड निकालो, उसका हाइट क्या है, उसका अपर लिमिट क्या है, मॉडल क्लास का अपर लिमिट क्या है, मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या है, ये सब पूछ सकता है। तो अपर लिमिट यार समझ में आ ही रहा है, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट। जैसे इसमें पूछता कि मॉडल क्लास का अपर लिमिट क्या है, तो ये हो गया मॉडल क्लास, इसका अपर लिमिट हो गया 30। तो इस तरह हम लोग जवाब दे सकते हैं। और आप इसको बनाइए, इसको देखिए और घर पे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो या किसी भी बुक से हो आप उसको कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।